पहले दलितों के साथ अत्याचार होते थे, दलित मूछ रखते थे तो दिक्कत, दलित घोड़ी पे चढ़े दूल्हा बन के तो दिक्कत, दलित कुछ भी करे तो दिक्कत, दलित बुलेट पे चले तो दिक्कत। लेकिन अब यादवों के साथ भी ऐसी ही स्थिति हो रही है। अब बताइए, रीवा मध्य प्रदेश से खबर आई है, जहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं बीजेपी के। वहाँ एक यादव लड़का रोहित यादव जिसका नाम है, वो 7 साल में 12 इंच जितना लंबा लगभग चुटिया रखा था, टिक बढ़ाया था, शिखा रखा था। ये बात ब्राह्मण समाज से आने वाले दीपक पांडे को नहीं पची। रीवा की घटना है और पांडे ने यादव की टिकिया उखाड़ दी। कहा तुम शूद्र हो, अछूत हो, तुम अहीर हो। तो बोला नहीं, हम हिंदू हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। बोला वो सब कुछ नहीं चलेगा, शिखा रखने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का है, और उसकी शिखा उखाड़ दी। इससे पहले घटना क्या होती थी, अपने ही बिहार की बात बताते हैं, अंग्रेजों के टाइम की बात हम बताते हैं। अंग्रेज के टाइम में ब्राह्मण समाज के लोग जो होते थे, अगड़ी जात के लोग, उनसे टैक्स लगता था 25%। अब बैकवर्ड क्लास के जो लोग होते थे उनसे टैक्स लगता था 100%। तो यादवों ने सोचा क्यों ना हम ब्राह्मण बन जाएं, और उस समय वो जनेऊ धारण करने लगे। जनेऊ धारण करने लगे कि हम भी ब्राह्मण हो जाएंगे और हमसे टैक्स कम लगेगा, अंग्रेज जो लगान है वो कम लेंगे। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, यादवों के साथ इतना अत्याचार किया, कई यादवों की जान गई। उसी घटना के बाद त्रिवेणी संघ की स्थापना हुई, जिसमें यादव, कुर्मी और कोयरी 3 जात के लोग, बहुजन समाज के 3 मजबूत जात के लोग एक संगठन बनाए, त्रिवेणी संघ। और उसके बाद बहुत आंदोलन हुए, क्रांति हुई, जिसका असर आज है कि बहुजन समाज के लोग बोल पाते हैं। तो जो घटना हुई रीवा में, उस पर क्या कहना चाहेंगे कि पहले आप दलित हैं तो आप मूछ नहीं रखेंगे, तो जनेऊ नहीं पहनेंगे। अब यादवों के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है, टिकिया उखाड़ दिया उसका। यादव को कहते हैं कि हिंदू है वोट के समय, चुनाव के समय, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तब उस टिकी नहीं रख सकता है। मतलब शिखा जो रखता है ना कि ब्राह्मण हो गया हम भी एकदम। अरे तो ये ब्राह्मण, ये यादव लोग को समझना होगा ना। हाँ। कि जब चुनाव आता है आप हिंदू बन जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जैसे ही कहीं जगह पे बैठना होता है, मंदिर में बैठना होता है, मस्जिद में बैठना होता है, मस्जिद नहीं मंदिर में, तो आप दलित हो जाते हैं। तो आपको समझना होगा कि आप क्या हैं। आपको बाबा साहेब एक धर्म दे के गए हैं सबके लिए, हमारे बहुजन समाज के लिए धर्म कृष्ण के वंशज है वो। देखिए, ये पंडित लोग बोलते हैं कि कृष्ण के वंशज हैं, तो हमारे यादव समाज को समझना है कि हमारे यादव समाज के भाइयों का टिक्की उखाड़ा गया है। तो ये गलत बात है, इनका टिक्की नहीं उखाड़ना चाहिए। लेकिन उनसे भी गलत ये बात है जिनमें इनका मान सम्मान नहीं है। अरे कब हनुमान जी के भक्त थे, जब तक उनको पता नहीं था कि ये यादव है। 7 साल तक। हाँ, तो उस टाइम में ये पता नहीं था कि वो यादव है, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये तो यादव है तो उनकी टिक्की उखाड़ ली गई। तो ये यादव को समझना होगा ना जी कि हमारा धर्म कौन है। हमारे बाबा साहब बौद्ध धर्म अपनाए थे और बौद्ध धर्म हमको दे के गए थे। आप अपने बौद्ध धर्म को मानिए ना, जिसमें सभी को समान रूप से देखा जाता है। अच्छा, आप बताइए। चुटिया से ही और जनेऊ से ही पता चलेगा ना वो ब्राह्मण है। अब वो यादव लोग भी यही से रहेंगे तो पता कैसे चलेगा कौन ब्राह्मण है कौन यादव है। यादव का क्या है, कोई तो सिंबल होगा ना। वो लोग मुरठा वठा गमछी उमछी ये सब चीज़। तो आप चुटिया बांध के क्यों चल रहे हो, आप पंडित क्यों बन रहे हो, क्यों बन रहे हो पंडित। कथावाचक भी तो थे यादव समाज के, उनके साथ भी तो इस तरह से हुआ था। तो आप अपना अस्तित्व क्यों खो रहे हो, आप जो हो। आप संविधान को मानते हैं तो सबको अधिकार है कि कोई कुछ भी चुटिया रखे, चाहे नहीं रखे, चाहे मूछ रखे, बुलेट पे चढ़े, घोड़ी पे चढ़े, ये उसका संवैधानिक अधिकार है। ये देखिए, ये सब है ना, ये सर सरकार की देन है। जो ये सरकार जो बनी है अभी हमारे, ये जात पात धर्म पंडित ज़्यादा यही कर रही है। आज हमारा दलित समाज पर अत्याचार हो रहा है, मुस्लिम समाज पर अत्याचार हो रहा है, अब हमारे यादवों समाज पर अत्याचार हो रहा है। ये सारी गलती ये सरकार की है। ये एक ऐसी सरकार है जहाँ सिर्फ जात के नाम पर ही हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ना कोई नौकरी, ना कोई सर्विस। ना आप कौन समाज, रविदास समाज से? जी, मैं रविदास समाज से हूँ, लेकिन हमारे समाज में सभी लोग का धर्म का हम लोग आदर करते हैं। हमने कभी नहीं किया ना। हमारे बाबा साहब ने संविधान जब लिखे, जब कोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे किसी भी संविधान के किताब से सभी को न्याय मिलता है। ऐसा बात नहीं सिर्फ हमारे रविदास समाज को ही न्याय मिलता है, वहाँ हर लोग को न्याय मिलता है। अगर एक आदमी के साथ गलत होता है और प्रशासन सही से काम करे और कानून हर इंसान को मालूम रहे, तो कोई किसी के साथ गलत करेगा? सही बात नहीं ना करेगा। हमने त्रिवेणी संघ की बात की जो शाहबाद में बनी थी,
यादव कुर्मी कोहरी के द्वारा। तब भी यादवों के साथ ऐसा ही हो रहा था, जनेऊ नहीं रखने दिया जा रहा था। तब भारत में अंग्रेजों का शासन था और अभी भी यादवों के साथ वही हो रहा है जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव समाज से हैं। तो पूरी बातचीत को लेकर क्या कहना है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। जय भीम, जय भारत।